Hello everyone of class 11th. Now the next topic is mass energy equivalence relation. ये बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है, आप जानते हैं E इक्वल टू mc²। अल्बर्ट आइंस्टाइन ने दिया था। अल्बर्ट आइंस्टाइन ने जब ये इक्वेशन दिया उससे पहले तक मास और एनर्जी को दो अलग अलग डिफरेंट एंटिटीज़ माना जाता था, दो अलग अलग एंटिटी मानते थे, इनका बीच में कोई रिलेशन नहीं है ऐसा माना जाता था। बट अल्बर्ट आइंस्टाइन ने प्रूव किया कि इसमें E इक्वल टू mc² दिया, E इज़ द अमाउंट ऑफ एनर्जी ऑब्टेन्ड व्हेन अ मास m इज़ कंप्लीटली कन्वर्टेड इनटू एनर्जी। जब मास को, जैसे आप कोयला जलाते हैं ना, कोयला छोटा कोयला जलाएंगे तो उससे कितनी एनर्जी आएगी और बड़ा कोयला जलाएंगे तो कितनी एनर्जी आएगी, उसमें डिफरेंस होगा ना। तो उनका रिलेशन हुआ नहीं हुआ, बड़ा मास होगा, ज़्यादा मास होगा तो ज़्यादा एनर्जी, कम मास होगा तो कम एनर्जी। ये इन्होंने प्रूव किया। m तो मास हो गया, E एनर्जी होगी, C स्पीड ऑफ लाइट हो गई। ये छोटा सा इक्वेशन ने दिया था। इसके बाद जो हमारा रह गया था दैट इज प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या कहता है? एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड बट इट कैन ओनली बी कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। इट मीन्स द टोटल एनर्जी ऑफ द यूनिवर्स ऑलवेज रिमेन्स कॉन्स्टेंट। तो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी ये हुआ। इसमें क्या बोलता है कि एनर्जी को आप ना डिस्ट्रॉय कर सकते हैं ना क्रिएट कर सकते हैं, केवल वो एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में ट्रांसफ़र होती है। जैसे हम खाना खाते हैं, हम भोजन लेते हैं ना, भोजन जिन पौधों के द्वारा वो बनाया जाता है उसमें एनर्जी स्टोर होती है। जैसे ही हम उसको लेते हैं तो डाइजेस्टिव सिस्टम के द्वारा उसको ब्रेक डाउन करने के बाद एनर्जी मिलती है। उस एनर्जी से हम फिर काम करते हैं, वो भी वर्क इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी ऑल्सो। तो वो एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में ट्रांसफ़र होती रहती है। तो इसको प्रूव करने के लिए हम क्या करेंगे, माना एक m मास का एक कोई ऑब्जेक्ट है, वो पॉइंट A पर है, पॉइंट A से उसको नीचे गिराया जा रहा है, वो पॉइंट B पर, और पॉइंट C जो है सरफेस है, सरफेस तक पहुंचने पर पॉइंट C माना वो h हाइट पर है, इसकी टोटल हाइट है h। x डिस्टेंस कवर करने के बाद माना वो B पर पहुंचा, यानी कि AB इज इक्वल टू x है। तो अब BC कितना हो जाएगा? टोटल h था, ये ऊपर वाला x है तो h माइनस x ये हो गया। तो अब इसकी काइनेटिक और टोटल एनर्जी चेक करेंगे तीनों पॉइंट्स में। हम 3 पॉइंट पे चेक कर रहे हैं, तीनों पॉइंट पे बराबर आएगी तो हम कहेंगे कि जो टोटल एनर्जी है वो ईच एंड एवरी पॉइंट पे क्या रहती है? सेम रहती है। ये हमको प्रूव करना है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के लॉ से। तो मास इसका m है, तो पॉइंट A पर ये रुका हुआ है तो इसकी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी? 0। जब चलेगा तभी तो काइनेटिक एनर्जी होगी, तो यहाँ पर 0 होगी काइनेटिक, और टोटल एनर्जी होगी काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी होती है mg इंटू हाइट। हाइट कितनी है इसकी? h, तो mgh, काइनेटिक 0 तो mgh टोटल एनर्जी होगी इसकी। एट पॉइंट B, पॉइंट B पर माना इसकी वेलोसिटी पहले तो 0 थी ना, वेलोसिटी स्टार्टिंग u इज इक्वल टू 0 हुआ। अब यहाँ चलते चलते आगे को बढ़ते बढ़ते वेलोसिटी बढ़ते जाएगी, माना यहाँ पर उसकी वेलोसिटी v हो गई है। तो v² इज इक्वल टू क्या होता है? u² प्लस 2as होता है ना। 2a माने कि अभी एक्सेलरेशन क्या है उसका? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है g, तो 2g हो जाएगा। s माने जितनी डिस्टेंस उसने कवर की है, तो उसके बदले क्या है? x, तो ये हो जाएगा v² इज इक्वल टू u² प्लस 2gx। तो u² के बदले 0 हुआ, इनिशियल वेलोसिटी 0 थी, तो v² बराबर आ गया 2gx। तो अब काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाती है? काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ mv², तो हाफ इंटू m, v² अभी हमने निकाला है 2gx हुआ, 2 से 2 कट गया, mgx आ गया आपका काइनेटिक एनर्जी। अब यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी? पोटेंशियल एनर्जी होती है mg इंटू हाइट। कितनी हाइट पर है वो अब ज़मीन से? वो है h माइनस x हाइट पर। अब ना ये B पर जो है कितनी हाइट होगी उसकी? तो mg इंटू h माइनस x, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, mg इंटू h माइनस mg इंटू x, ये होगी पोटेंशियल एनर्जी। अब टोटल एनर्जी हो जाएगी, वो क्या होगी? काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक क्या थी? mgx, प्लस ये होगी mgh प्लस mgx माइनस mgx से mgx कटा, क्या बचा? mgh। अब देखो इक्वेशन फर्स्ट में भी mgh आ रही थी टोटल एनर्जी, इक्वेशन सेकंड में भी mgh आ रही है। अब थर्ड वाला पॉइंट कहाँ पर चेक कर रहे हैं हम? पॉइंट C पर। पॉइंट C पर ऑब्जेक्ट कहाँ पहुँच जाएगा? यहाँ पर पहुँच जाएगा ना सरफेस पर। सरफेस पर पहुँचते समय अब उसकी काइनेटिक जो क्या कहते हैं कि पोटेंशियल एनर्जी होगी, वो क्या हो जाएगी? 0। पोटेंशियल एनर्जी 0 हो जाएगी, केवल क्या रह जाएगी? काइनेटिक एनर्जी। माना उसकी वेलोसिटी जो है v' है, v' इक्वल टू क्या होगा? u² प्लस 2gh होगा। टोटल हाइट ना v² प्लस क्या होता है? v इज इक्वल टू u² प्लस 2ax होता है ना, 2as होता है। तो 2a का मतलब g हुआ, और s मतलब टोटल डिस्टेंस कितनी कवर की है? a से c तक पहुंचने में कितनी डिस्टेंस होगी? h, तो हो जाएगा 2gh। तो ये हो गई आपकी 0 प्लस 2gh, तो कितना आ गया? 2gh। काइनेटिक एनर्जी की होगी हाफ mv² होती है, हाफ इंटू m इंटू v², जो v' माना था हमने उसको 2gh माना है, 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो बच गया हमारा mgh। टोटल एनर्जी क्या आई? काइनेटिक प्लस पोटेंशियल। काइनेटिक एनर्जी आ गई mgh, ये निकाली है, पोटेंशियल एनर्जी हो गई 0। आई बात समझ में? तो mgh टोटल एनर्जी हमारी क्या रहेगी?
mgh रह गई, पहले भी mgh आ रही थी इक्वेशन फर्स्ट सेकंड से। देखो ये इक्वेशन फर्स्ट में क्या आई टोटल एनर्जी mgh, इक्वेशन सेकंड में कितनी आई mgh, यानी कि तीनों पॉइंट पे, अभी हमने 3 पॉइंट पे चेक कर रखा है, हम और पॉइंट पे भी करेंगे उतनी ही आएगी। तो ईच एंड एवरी पॉइंट पर इसकी जो टोटल एनर्जी है वो क्या रह रही है, सेम रह रही है। तो इट मीन्स द काइनेटिक द टोटल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम ऑलवेज रिमेन्स कंजर्व्ड। इसी को बोलते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। आई होप आपकी समझ में आया होगा। ये इंपॉर्टेंट थ्योरम है, इंपॉर्टेंट लॉ है।